अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड पेट्रियन के चैनल के ऊपर। बाय द वे, ये हमारी एक और वीडियो आ गई है डायरेक्शन के फुल कोर्स के ऊपर। और आज की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर स्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाइथन के अंदर असल में पॉलीमॉर्फिज्म असल में होते क्या हैं। तो आज की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर स्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना, ताकि मेरे इस तरह की डेटा साइंस के फुल कोर्स के ऊपर आने वाली वीडियोस हैं वो आपको भी मिस नहीं कर पाओगे। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस लेट्स स्टार्ट इस आज की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर स्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चले जानते हैं पाइथन के अंदर असल में स्कोप क्या होते हैं। चले जानते हैं। वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल होता है वो भी फ्रॉम इनसाइड द रीजन इट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड स्कोप। मतलब अ वेरिएबल ये सिर्फ अवेलेबल होता है फ्रॉम अंडर द रीजन ये क्रिएटेड इज क्रिएटेड, ये कहलाता है स्कोप। लोकल स्कोप अ वेरिएबल क्रिएटेड होता है फंक्शन के अंदर, ये बिलोंग्स करता है आपके टू द लोकल स्कोप वो भी ऑफ दैट फंक्शन, एंड ये ओनली भी यूज होता है अंदर उस फंक्शन के। फॉर एन एग्जाम्पल, इसने एक वेरिएबल क्रिएटेड किया है फंक्शन के अंदर जो अवेलेबल है सिर्फ फंक्शन के अंदर, बाहर फंक्शन के अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। इसको हम रन करके दिखाता हूँ। विंडो क्रिएट करते हैं इंडेक्स डॉट पी वाई डॉक्यूमेंट्स। ओके, देखो हमने सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया है। उसके अंदर हमने एक्स प्रिंट एक्स एंड देन फिर हम यहाँ पे पॉइंट फंक्शन। परफेक्ट। इधर हमने वेरिएबल एक वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया है अंडर फंक्शन के, जो अवेलेबल है इनसाइड उस फंक्शन के। देखो सेव रन, आउटपुट में है 300। ये देखिए ये सिर्फ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। सही है, तो इधर आ जाते हैं। फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, ऐसे आपको एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल ऊपर वाली में। जो वेरिएबल एक्स है वो नहीं अवेलेबल है बाहर फंक्शन के, बट ये सिर्फ अवेलेबल है वो भी किसी भी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के इनसाइड अ फंक्शन। मतलब बट इट इज़ अवेलेबल, ये अवेलेबल है किसी भी फंक्शन के, लेकिन अंदर फंक्शन के, बाहर नहीं फंक्शन के। ये अवेलेबल नहीं होगा बाहर फंक्शन का, लेकिन अंदर किसी भी फंक्शन के ये अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया जो एक्सेस कर रहा है फ्रॉम अ फंक्शन विद इन द फंक्शन। ये देख सकते हो, इधर हमने एक लोकल वेरिएबल, द लोकल वेरिएबल है जो एक्सेस कर रहा है वो भी फ्रॉम अ फंक्शन विद इन द फंक्शन। ये देखो सेव रन, आउटपुट में देगा 300। देख सकते हो इसमें हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर हमने 300 लिखा, फिर एक और फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर हमने प्रिंट किया अपने एक्स वाले वेरिएबल को, तो आउटपुट में 3 दे रहा है। मतलब आप डिफरेंट फंक्शन के अंदर हमने एक्स वाले वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन, लेकिन आप आउटसाइड द फंक्शन ये नहीं कर सकते इसको प्रिंट। ग्लोबल स्कोप, देखिए जो वेरिएबल है वो क्रिएटेड होता है मेन बॉडी ऑफ पाइथन कोड के अंदर। एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल और ये बिलोंग्स करता है आपके ग्लोबल स्कोप पे। ग्लोबल वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं वो भी विद इन एनी स्कोप से, ग्लोबल और लोकल। देखिए इस एग्जाम्पल में अपना वेरिएबल है जो क्रिएटेड हो रहा है बाहर फंक्शन के, और ये ग्लोबल है जो यूज हो रहा है बाय एनीवन, मतलब कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि बाहर फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। दो दफ़ा 300 दे रहा है, जैसे 300 दे रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। सही है, ये देख सकते हो 300 मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है। आप वेरिएबल क्रिएटेड हो सकता है वो भी आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इज ग्लोबल, और ये एक्स एंड ये यूज हो सकता है बाय एनीवन, ये कैन बी यूज बाय एनीवन, मतलब कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। नेमिंग वेरिएबल्स, अगर आप ऑपरेट करते हो विद द सेम वेरिएबल नेम अंदर और इनसाइड एंड आउटसाइड वो भी फंक्शन के,
पाइथन ट्रीट करेगा उनको एज टू सेपरेट वेरिएबल्स, और एक अवेलेबल इन द ग्लोबल स्कोप जो आउटसाइड होगा आपके फंक्शन के, और जो एक वेरिएबल है वो एक लोकल स्कोप होगा जो अंदर होगा आपके फंक्शन के। इस एग्जाम्पल में आप देखो जो फंक्शन है वो प्रिंट कर रहा है लोकल एक्स, और फिर जो कोड है वो प्रिंट कर रहा है आपके ग्लोबल एक्स को। ये देखो सेव रन आउटपुट में 200 और 300, मतलब अंदर वाला जो है फंक्शन के अंदर है उसके अंदर तो एक वेरिएबल बनाया तो उसमें वो मुझे 200 दे रहा है, और एक ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है बाहर फंक्शन के तो उसमें मुझे 300 दे रहा है, क्योंकि हमने उसमें बाहर वाले को प्रिंट किया, बाहर वाले में मुझे 300 दे रहा है और जो अंदर वाला मैंने प्रिंट किया उसमें मुझे 200 दे रहा है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन प्रिंट करेगा लोकल एक्स और देन द कोड प्रिंट कर देगा ग्लोबल एक्स। ग्लोबल कीवर्ड, इफ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल बट आप स्टक लोकल स्कोप के अंदर, आप यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड का। ग्लोबल कीवर्ड मेक्स करता है आपके ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल को। इस एग्जाम्पल में अगर आप यूज़ करोगे ग्लोबल कीवर्ड, जो आपका वेरिएबल है बिलोंग्स करेगा वो भी टू द ग्लोबल स्कोप। ये देखो सेव रन आउटपुट में 300, ये देख सकते हो। अब हमने हमारा जो एक्स वाला वेरिएबल इसको हमने ग्लोबल बना दिया है, और हालांकि हमने बाहर इसको प्रिंट किया है अपने एक्स वाले को, लेकिन मुझे फिर भी आउटपुट में 300 दे रहा है, क्योंकि हमने हमारा जो ये वाला एक्स वाला वेरिएबल है इसको हमने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है, क्योंकि हमने अपने फंक्शन के अंदर लिख दिया है ग्लोबल एक्स, सो दैट्स व्हाई। ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड अगर आप चाहते हो मेक यू वांट टू मेक चेंज टू द ग्लोबल वेरिएबल अंडर फंक्शन के। इस एग्जांपल में हम चेंज कर रहे हैं द वैल्यू, वो भी ग्लोबल वेरिएबल की फंक्शन के अंदर जो रेफर कर रहा है टू द वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। देखो आउटपुट में 200 दे रहा है, देख सकते हो। तो नॉन लोकल कीवर्ड, जो देखिए जो नॉन लोकल कीवर्ड है वो इज यूज टू वर्क विथ वेरिएबल्स भी इनसाइड आर नेस्टेड फंक्शंस, और जो नॉन लोकल कीवर्ड है वो मेक्स करता है आपके वेरिएबल को बिलोंग टू द आउटर फंक्शन। इस एग्जांपल में हम लोग यूज़ करें अपना नॉन लोकल कीवर्ड, और जो हमारा वेरिएबल है वो बिलोंग कर रहा है आपके टू द आउटर फंक्शन। देखो सेव रन हेलो दे रहा है। इस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने पाइथन के अंदर स्कोप जाने, इधर दो स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। तो ये लोकल स्कोप हम उसको कहते हैं जो फंक्शन के अंदर होते हैं, ग्लोबल स्कोप हम उसको कहते हैं, लोकल वेरिएबल हम उसको कहते हैं जो फंक्शन के अंदर होता है, ग्लोबल वेरिएबल हम उसको कहते हैं जो आउटसाइड मतलब फंक्शन के बाहर होता है। तो ये आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिंदगी आलत बेहतरीन सी नई वीडियो में। सो फॉर टुडे गुड बाय।